जय सिया राम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु पुराण में विश्व रचना के कुछ रूपों की विस्तृत रचना के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करके उस लाल वाले बटन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व रचना के कुछ रूपों की विस्तृत रचना। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विप्रराज, सर्ग के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वी, आकाश एवं जल आदि में निवास करने वाले देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मानव, तिर्यक और वृक्ष आदि की जिस प्रकार रचना हुई एवं उन्होंने जिस प्रकार के गुण, स्वभाव तथा रूप वाले विश्व को रचा, वह आप मुझको कृपा कर विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु द्वारा जिस तरह इस सर्ग की रचना हुई वह मैं आपको बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पूर्ववत पृथ्वी का चिंतन मनन किया, तो पहले पहल का कार्य होने से उनसे थोड़ी सी असावधानी हो गई, अतः तमोगुण प्रधान सृष्टि प्रकट हुई। उस महात्मा द्वारा पहले तम, मोह, महामोह, तामिश्र तथा अंधतामिश्र नाम की 5 प्रकार की अविद्या की उत्पत्ति हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य अंदर बाहर से तमोगुण युक्त तथा जड़, नगादि, वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण नामक 5 तरह के सर्ग उत्पन्न हुए। क्योंकि यह वाराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, इसलिए नगादि को मुख्य कहा गया है, अतः यह सर्ग भी कहलाया जाता है। फिर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अन्य सर्ग का ध्यान किया, तो तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग हवा की तरह तिरछा चलता है, इसलिए यह तिर्यक स्रोत कहलाया जाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से ख्याति प्राप्त है तथा अवलंबन करने वाले तथा विपरीत ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानने वाले 28 बंधुओं द्वारा युक्त आंतरिक सुखादि को ही पूर्ण प्रकार से समझने वाले तथा दूसरे स्वभाव को न जानने वाले हुआ करते हैं। उस सर्ग को भी असाधक समझ फिर चिंतन करने के पश्चात एक अन्य सर्ग उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ऊर्ध्व स्रोत है। वह ऊपर के लोकों में वास करने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जीव, विषय सुख के प्रेमी, आंतरिक तथा ब्रह्म ज्ञान मंडित थे। यह तीसरा देव सर्ग है। इस सर्ग के उत्पन्न होने पर भगवान श्री ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात इन प्रमुख सर्गादि तीनों तरह की सृष्टियों में पैदा होने वाले जीवों को पुरुषार्थ का असाधक समझ उन्होंने एक उत्तम सर्ग की उत्पत्ति के लिए चिंतन मनन किया। इस प्रकार के चिंतन मनन करने पर पुरुषार्थ का साधक अवार्क स्रोत नाम का सर्ग उत्पन्न हुआ। इस सर्ग के समस्त प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहा करते हैं, इसलिए वे अवार्क स्रोत कहलाए जाते हैं। उनमें सत्व, रज तथा तम नामक तीनों ही तत्वों की अधिकता है। इसके लिए दुख, क्षोभमय, अत्यंत क्रिया प्रधान और ज्ञानमय तथा साधक हैं। इस सर्ग के मनुष्य होते हैं। हे मुनीश्वर, इस तरह अब तक तुमको मैंने 3 सर्गों का वृतांत सुनाया है। इनमें श्री ब्रह्मा जी का प्रथम सर्ग महतत्व है। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का भूत सर्ग भी कहलाता है और तीसरे सर्ग का नाम है वैकारिक सर्ग, जिसका दूसरा नाम ऐन्द्रियिक कहा है। इस तरह बुद्धि से उत्पन्न हुआ यह सर्ग प्राकृतिक नाम वाला है। चौथा मुख्य सर्ग के अंतर्गत पहाड़, वृक्षादि स्थावर है। 5वां सर्ग जो
त्रियक स्रोत है, उसे कीट पतंग आदि योनि कहा जाता है। छठा सर्ग ऊर्ध्व स्रोतों का है, वह देव सर्ग भी कहलाया जाता है। सातवां सर्ग अवार्ग स्रोतों का है, वही मानव सर्ग है। आठवें सर्ग का नाम अनुग्रह सर्ग है, वह तामसिक और सात्विक है। ये 5 सर्ग तो विकारी सर्ग हैं एवं पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाए जाते हैं। 9वें सर्ग का नाम है कौमार सर्ग, जो प्राकृत और विकारी भी है। इस तरह प्राकृत और वैकृत नाम से सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के 9 मूलभूत सर्ग मैंने तुमको बतलाए हैं। अब और क्या जानना चाहते हो यह कहो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने अब तक अपने मुखारविंद से देवादिकों के सर्गों का सूक्ष्म वर्णन किया। अब कृपा करके इनको विस्तार से सुनाने का कष्ट कीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, सब प्रजागण अपने पहले काल के शुभ अशुभ कर्मों से युक्त हैं, अतः प्रलय काल में भूल मिल जाने पर भी वे उनके कर्मों के संस्कारों से स्वतंत्र नहीं होते। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्री ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में लग जाने पर देवताओं से लेकर चराचर तक 4 प्रकार की सृष्टि हुई, वह सिर्फ मनोमयी थी। तत्पश्चात सुर, असुर, पितृगण तथा मानव, इन चारों की और जल की रचना करने की कामना से उन्होंने अपनी देह का उपयोग किया। सृष्टि रचना करने की इच्छा से प्रजापति के युक्त चित्त हो जाने पर तमोगुण की वृद्धि हो गई, इसलिए सर्वप्रथम उनकी जांघ से राक्षस पैदा हुए। फिर हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय देह का त्याग कर दिया। तत्पश्चात वह त्यागी हुई तमस प्रधान देह ही रात बनी। फिर उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लिया और दूसरे शरीर में स्थित हो जाने पर सृष्टि करने की इच्छा रखने वाले प्रजापति हर्षित हुए तथा हे विप्र, उनके मुख द्वारा सत्व प्रधान देवताओं की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्याज्य शरीर ही सत्व स्वरूप दिवस बन गया। इसी कारण रात में असुर शक्तिशाली बन जाते हैं और दिन में सुरों के बल में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद उन्होंने आंशिक सत्वमय दूसरा शरीर धारण कर लिया और स्वयं ही पितृगण की रचना कर दी। पितृगण की रचना करके उन्होंने उस शरीर का भी त्याग कर दिया। वह त्याज्य देह संध्या बन गई। इसके पश्चात एक अन्य आंशिक रजोमय शरीर उन्होंने ग्रहण किया। हे विप्रश्रेष्ठ, उस शरीर द्वारा रजः प्रधान मानवों की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग कर दिया। वही प्रातः काल हुआ। इसीलिए हे प्रियवर मैत्रेय, प्रातः काल में मनुष्य बलवान हो जाता है, सायंकाल होने पर पितृगण शक्तिशाली बन जाते हैं। इस तरह रात दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों ही गुणों के आश्रय हैं। इसके बाद भी ब्रह्मा जी ने एक दूसरे रजः मात्र प्रधान शरीर को ग्रहण किया, जिसके द्वारा क्षुधा की उत्पत्ति हुई और क्षुधा द्वारा उत्पन्न हुआ काम। तब तो भगवान प्रजापति ने अंधेरे में रहकर क्षुधा युक्त सृष्टि की रचना की। उसमें कुरूप तथा दाढ़ी मूछधारी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। तब वे स्वयं श्री ब्रह्मा जी को ही भक्षण करने उनकी ओर दौड़ पड़े। उनमें से जिन जिन मनुष्यों ने यह कहा कि ऐसा करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस बन गए तथा जिन जिन व्यक्तियों ने यह कहा हम भक्षण करेंगे, वे यक्ष बन गए। उनकी इस निष्ठाहीन प्रकृति को देखकर श्री ब्रह्मा जी के सिर से बाल गिर पड़े तथा फिर दोबारा उनके मस्तक पर लग गए। इस तरह ऊपर चढ़ने की वजह से सर्प कहलाने लगे
और नीचे गिरने की वजह से अहि बोले जाने लगे। इसके बाद क्रोधित होकर विश्व रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने क्रोध वाले प्राणियों की रचना की। वे कालापन लिए हुए पीले वर्ण के, बहुत ही उग्र प्रकृति के एवं मांसाहारी बने। फिर गायन करते समय उनकी देह से शीघ्र गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। हे विप्र, वे वाणी का उच्चारण करते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता से अपनी आयु द्वारा पक्षियों की रचना की। फिर अपने वक्ष से भेड़ तथा मुंह से बकरियों को उत्पन्न किया। फिर प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने पेट और पीठ से गाय, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, हिरन, ऊंट, खच्चर तथा न्यंको आदि पशुओं की उत्पत्ति की तथा इनके रोमों द्वारा मूल और फल रूप औषधियों की सृष्टि की। हे विप्र, प्रधान कल्प के आदि में ही श्री ब्रह्मा जी ने औषधि तथा पशुओं की उत्पत्ति करके उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में शामिल किया। गाय, बकरी, घोड़े, गधे, खच्चर ये सब गांव के वासी पशु हैं और व्याघ्र आदि 2 खूर वाले पशु, वन गाय आदि, बंदर, हाथी तथा 5वें पक्षी, 6वें जल जीव और 7वें सरीसृप आदि जंगली पशु हैं। इसके बाद अपने मुख से श्री ब्रह्मा जी ने गायत्री त्रिक, त्रिवृतसोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञों का निर्माण किया। अपने दक्षिण दिशा मुख द्वारा यजु, त्रिष्टुपछंद, पंचदशस्तोम, वृतसाम और उक्त की रचना की। पश्चिम मुख द्वारा साम, जगती छंद, सप्तस्तोम, वैरूप तथा अतिरात्र की श्री ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की तथा अपने उत्तर मुख से उन्होंने अथर्ववेद, 21 स्तोम, आर्तोयर्मय, वैरास तथा अनुष्ठुपछंद की रचना की। इस तरह उनकी देह द्वारा सब ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा जी ने सुर, असुर, पितृगण तथा मानव की रचना करने के बाद कल्प के आरंभिक काल में यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, मृग तथा सर्प आदि समस्त नित्य तथा अनित्य चराचर संसार की रचना की। उनमें से जिसके जैसे जैसे पूर्व कल्पों में कर्म थे, बार बार रचना होने पर उनका उन्हीं में फिर कर्म योग हो जाता है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुलता, कठोरता, सत्य, मिथ्या, धर्म, अधर्म ये सब अपनी पूर्व भावनानुसार उनको प्राप्त हो जाया करते हैं। इसी से उन्हें रुचिकर लग पड़ते हैं। इस तरह भगवान ने खुद इंद्रियों के विषयभूत तथा देह आदि में विभिन्नता तथा व्यवहार को पैदा किया है। उन्होंने कल्प के आदि देवता प्राणियों के वेद के अनुसार नाम, रूप और कार्य आदि को सुनिश्चित कर दिया है। ऋषियों और दूसरे प्राणियों में भी वेदों के अनुकूल नाम और कार्य के विभाग उन्होंने निश्चित किए हैं। जिस तरह अलग अलग ऋतुओं के बार बार आने पर उनके चिन्ह तथा नाम आदि पहले जैसे ही रहते हैं, उसी तरह युग के आदि में भी उनके पहले भाव ही दिखाई देते हैं। सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति वे श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आदि में पुनः पुनः इसी तरह सृष्टि रचना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।